अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फॉर्मूला टेप के बारे में बताऊंगी। अगर इससे पहले आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं हूं इंजा और मेरा चैनल है लर्निंग स्किल्स विद इंजा ऑफिशियल। तो चलें शुरू करते हैं। देखें, फार्मूलाज के अंदर मैं आपको फाइनेंशियल फार्मूलाज के बारे में बता रही हूँ और यहाँ पर आज मैं आपको बताऊंगी कूप डे बीएस के बारे में। आप ये देखें कि कूप डेज बीएस किस लिए यूज होता है। ये इसलिए यूज होता है कि हमने नंबर ऑफ डेज देखने होते हैं। हमने प्रीवियस डेट और नेक्स्ट डेज के दरमियान जो नंबर ऑफ डेज कितने हैं वो देखने होते हैं। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, कूपन डेज बीएस इज यूज टू कैलकुलेट नंबर ऑफ कूपन बिटवीन प्रीवियस डेट टू नेक्स्ट डेट। अब यहाँ देखें, सेटलमेंट डेट भी गिवन है और मेच्योरिटी डेट भी गिवन है और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला लगा के बताती हूँ। इक्वल टू कूप, यहाँ से मैं इस फार्मूला पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे मैं सेटलमेंट डेट एंटर करूंगी, फिर मैं मैच्योरिटी डेट को एंटर करूंगी और फिर मैं फ्रीक्वेंसी को एंटर करूंगी और यहाँ से मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगी और ये देखें 179 डेज। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये प्रीवियस डेट और नेक्स्ट डेट के दरमियान में कितने नंबर ऑफ डेज हैं इसके बारे में बताता है। तो ये इसने बताया है कि ये 179 डेज हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कूप पीसीडी के बारे में। जो कूप पीसीडी है वो यूज होता है ताकि प्रीवियस कूपन डेट को कैलकुलेट किया जा सके। इसमें भी सेटलमेंट डेट गिवन है, मेच्योरिटी डेट गिवन है और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला लगा के बताती हूँ। इक्वल टू कूपन और यहाँ से मैं क्लिक करूंगी इस पे, पीसीडी वाले पे मैं क्लिक करूंगी। ये देखें, यहाँ से मैं इसमें सेटलमेंट डेट को एंटर करूंगी, यहाँ से मैं मेच्योरिटी डेट पे क्लिक करूंगी और फिर मैं फ्रीक्वेंसी पे क्लिक करूंगी, ब्रैकेट को क्लोज करूंगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो नेक्स्ट इसने डेट देनी है वो आ गई है। यहाँ पर देखें, ये अमाउंट में आ रहा है तो यहाँ से फॉर्मेट करना पड़ेगा। यहाँ पर राइट क्लिक किया, उसके बाद फिर यहाँ से जाएंगे फॉर्मेट सेल्स में। फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे डेट के अंदर और डेट में ये वाली डेट जो है वो सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेट आ गई है। तो कूप पीसीडी हमें ये बताता है कि प्रीवियस कूपन डेट क्या है। अब चलते हैं आगे। अब मैं आपको बताती हूँ कूप डेज के बारे में। कूप डेज इज यूज टू कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज इन अ कूपन पीरियड इंक्लूडिंग सेटलमेंट डेट। ये हमें कूपन पीरियड के बारे में बताता है और इसमें सेटलमेंट डेट भी जो है वो इंक्लूड होती है। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला एंटर करके बताती हूँ। इक्वल टू कूप डेज और यहाँ पर कूप डेज करके यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ, सेटलमेंट डेट, यहाँ देखें मैच्योरिटी डेट और फिर फ्रीक्वेंसी और फिर ब्रैकेट क्लोज करती हूँ। तो देखेंगे इसने आंसर जो है वो 180 दे दिया है और इसके अंदर जो है सेटलमेंट भी इंक्लूडेड है। फिर मैं नेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में आपको बताती हूँ, कूप डे एसएनसी के बारे में। कूप डे एसएनसी इज यूज टू कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज फ्रॉम सेटलमेंट डेट टू नेक्स्ट कूपन डेट। और अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए इसकी सेटलमेंट डेट भी गिवन है, इसकी मेच्योरिटी डेट भी गिवन है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। अब मैं इस पे फॉर्मूला लगाती हूँ, इक्वल टू कूप और यहाँ पर कूप डे एसएनसी गिवन है। मैं यहाँ से सेटलमेंट डेट को एंटर करूंगी, यहाँ पे मेच्योरिटी डेट इक्वल करूंगी और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को एंटर करूंगी और ये देखिए ब्रैकेट क्लोज और आंसर जो है वो 1 आ गया है। और अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में। देखें, नेक्स्ट फॉर्मूला है कूप एनसीडी। कूप एनसीडी इज यूज टू कैलकुलेट नेक्स्ट कूपन डेट। ये हमें नेक्स्ट कूपन डेट के बारे में बताता है कि नेक्स्ट कूपन डेट क्या होगी। अब मैं आपको ये बताती हूँ फॉर्मूला कैसे लगाना है। इक्वल टू कूप, यहाँ पर कूप लगाएंगे। देखें, अब यहाँ एनसीडी लिखा हुआ आ गया है। अब यहाँ पे सेटलमेंट डेट को और उसके बाद मैच्योरिटी डेट को और उसके बाद फ्रीक्वेंसी को लूंगी और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगी। तो ये देखें यहाँ पर आ गई है। कूपन डेट रखनी है, फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे, यहाँ से जाने के बाद डेट पर जाएंगे और यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये देखें नेक्स्ट कूपन डेट जो है वो हमारे पास आ गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कूप एनयूएम के बारे में। कूप एनयूएम में क्या होता है कि यहाँ पर भी हमें फॉर्मूला लगाना होता है। यहाँ पर भी सेटलमेंट डेट गिवन है, मैच्योरिटी डेट गिवन है और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। कूप नम इज यूज टू कैलकुलेट नंबर ऑफ कूपन बिटवीन प्रीवियस डेट टू नेक्स्ट डेट।
और ये देखें यहाँ पर डेटा जो है वो गिवन है, और मैं आपको ये जो है इस पे फॉर्मूला लगा के बताती हूँ। इक्वल टू कूप, देखें कूप NUM, कूप NUM पे मैंने क्लिक किया। इसके बाद फिर मैंने सेटलमेंट डेट पे क्लिक किया, फिर मैंने मेच्योरिटी डेट पे क्लिक किया, और फिर फ्रीक्वेंसी पर क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ये देखें यहाँ पर आंसर जो है वो 7 आ गया है। अब मैं आपको पीएमटी के बारे में बताऊंगी। पीएमटी में देखें रेट फॉर द इन्वेस्टमेंट जो है वो 4.50% जो है वो गिवन है। इसके अलावा नंबर ऑफ पेमेंट्स जो हैं वो भी गिवन है, और जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेमेंट्स है वो भी गिवन है। अब मैं आपको इस पे फॉर्मूला अप्लाई करके बताऊंगी। इक्वल टू पीएमटी, यहाँ पे मैंने इक्वल टू पीएमटी फॉर्मूला लगाया है। इसके बाद यहाँ से मैंने रेट को सिलेक्ट किया है, कॉमा, फिर मैंने नंबर ऑफ पेमेंट्स पर सिलेक्ट किया, कॉमा, और फिर मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेमेंट्स पे क्लिक किया, और फिर ब्रैकेट्स को क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो अमाउंट आई है वो -344 आई है, और ये पीएमटी की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब मैं आपको बताती हूँ CUI PMT के बारे में। CUI PMT जो है ये इंटरेस्ट देता है। अब देखें यहाँ पे रेट फॉर द इन्वेस्टमेंट जो है वो 4.50% है, नंबर ऑफ पेमेंट्स जो है वो 24 हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेमेंट्स जो है वो 5000 है, फर्स्ट पीरियड 1 है और लास्ट पीरियड 24 है। पीरियड व्हेन द पेमेंट आर ड्यू 0 है। 0 का मतलब है पेमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ पीरियड, और 1 का मतलब है पेमेंट ड्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। अब मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करके बताऊंगी। इक्वल टू CUMI, देखें PMT। अब यहाँ पर ये रेट में सिलेक्ट करूंगी, और ये देखें ये ईयरली गिवन है, इसके लिए मैं डिवाइडेड बाय 12 करूंगी। यहाँ पे मैं जो डिवाइडेड बाय 12 करती हूँ, फिर मैं कॉमा डालती हूँ, और इसके बाद मैं नंबर ऑफ पेमेंट्स पर सिलेक्ट करती हूँ और फिर कॉमा डाल रही हूँ, और उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेमेंट पे मैंने क्लिक किया है, और फिर फर्स्ट पीरियड पे मैंने क्लिक किया है, लास्ट पीरियड पर क्लिक किया, और फिर पेमेंट पीरियड व्हेन द पेमेंट आर ड्यू पे मैंने क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज की, इंटर किया। तो आप देख सकते हैं कि जो अमाउंट है वो -237 आई है। ये इंटरेस्ट की अमाउंट है। अब मैं आपको बताती हूँ ये CUMPRINC, ये प्रिंसिपल की अमाउंट देगा। आप देखें यहाँ पे भी रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ पेमेंट्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेमेंट्स, फर्स्ट पीरियड, लास्ट पीरियड, पेमेंट पीरियड व्हेन द पेमेंट आर ड्यू, ये सब कुछ गिवन है। और अगेन मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जो 0 है उसका मतलब है पेमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ पीरियड, और 1 का मतलब है पेमेंट ड्यू एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड। अब मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगा के बताऊंगी। इक्वल टू CUM और PINC, इस पे मैं क्लिक करूंगी। यहाँ पे मैं रेट ऑफ द इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करूंगी, उसके बाद नंबर ऑफ पेमेंट्स पे क्लिक करूंगी, और फिर प्रेजेंट वैल्यू पे क्लिक करूंगी, और फिर फर्स्ट पीरियड, लास्ट पीरियड और पीरियड व्हेन पेमेंट आर ड्यू। अब यहाँ पर भी देखेंगे जो रेट है ये ईयरली गिवन है, इसके लिए मैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय 12 कर दूंगी। ये देखें डिवाइड बाय 12, और यहाँ से फिर मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगी, और आप देख सकते हैं कि जो आंसर है वो -5000 है। ये प्रिंसिपल अमाउंट है। ये जो मेरे पास वैल्यू आई है -5000, ये प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू है। देखें आज मैं आपको डेप्रिसिएशन के बारे में बताऊंगी। यहाँ पर जो नेक्स्ट फॉर्मूला आ रहा है वो है डेप्रिसिएशन। ये देखें यहाँ पर DB लिखा हुआ है। DB जो है वो डेप्रिसिएशन है, और इससे जो है ना हम इसमें जो मेथड यूज करेंगे वो होगा फिक्स स्ट्रेट लाइन मेथड होगा। फिक्स स्ट्रेट लाइन मेथड में ये होता है कि जो परसेंटेज होती है डेप्रिसिएशन की वो फिक्स होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि डेप्रिसिएशन को किस तरह से फाइंड करना है। इसके लिए डेटा भी गिवन है। आप देख सकते हैं कि जो कॉस्ट है वो भी गिवन है, सैल्वेज वैल्यू गिवन है, लाइफ ऑफ द एसेट भी गिवन है। अब यहाँ पर देखें ईयर्स लिखे हुए हैं, डेप्रिसिएशन भी है और वैल्यू भी लिखी हुई है। अब देखें यहाँ पर 10,000 की जो वैल्यू है वो इंटर हुई हुई है। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगी इक्वल टू DB पे डबल क्लिक करूंगी, यहाँ से मैं कॉस्ट पे सिलेक्ट करूंगी, उसके बाद में मैं सैल्वेज वैल्यू पे क्लिक करूंगी, उसके बाद फिर मैं लाइफ ऑफ द एसेट पे क्लिक करूंगी, और फिर मैं ईयर बताऊंगी कौन सी ईयर की निकालनी है। और ईयर 1 की निकालनी है तो मेरे 1 को सिलेक्ट करूंगी और एंटर करूंगी, तो देखें ये मेरे पास वैल्यू आ गई है। इसी तरह मैं नेक्स्ट ईयर के लिए भी करूंगी, DB लिखूंगी, यहाँ से मैं ये अमाउंट सिलेक्ट करूंगी कॉस्ट, इसके अलावा फिर मैं सैलरीज वैल्यू को क्लिक करूंगी, इसके बाद मैं लाइफ ऑफ द एसेट पे क्लिक करूंगी, और फिर मैं ये ईयर 2 के लिए निकालूंगी,
और फिर ब्रैकेट क्लोज करूँगी। इसी तरह फिर मैं इक्वल टू DB करूँगी और अब मुझे थर्ड ईयर के लिए निकालनी है। तो यहाँ से मैं कॉस्ट को लूँगी, यहाँ से मैं सैलवेज वैल्यू को लूँगी, यहाँ से मैं लाइफ ऑफ द एसेट को लूँगी और यहाँ से मैं थर्ड ईयर को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करूँगी। इसके बाद फिर मैं इक्वल टू DB करूँगी और यहाँ से कॉस्ट को सिलेक्ट करूँगी, सैलवेज वैल्यू को सिलेक्ट करूँगी और लाइफ ऑफ द एसेट पे क्लिक करूँगी और इसके बाद फिर मैं यहाँ से ईयर 4 पे क्लिक करके ब्रैकेट को क्लोज करूँगी और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। फिर मैं इक्वल टू DB करूँगी और अब मुझे ईयर 5 की डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ से इस तरह से लेके ईयर 5 के लिए भी कैलकुलेट कर लूँगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ईयर 5 के लिए भी डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर दिया है। अब यहाँ पर होता ये है कि जो डेप्रिसिएशन है, अब देखें यहाँ पर मैं क्या करना है कि यहाँ पर अब मैं करूँगी कि इस 10,000 में से माइनस कर दूँगी इस वाली अमाउंट को, तो देखें ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद फिर मैं इसे ड्रैग करके नीचे तक ले जाऊँगी, तो आप देख सकते हैं कि जो एंड पे वैल्यू आई है 2003 आई है। ये देखें स्क्रैप वैल्यू जो है वो 2000 है और यहाँ पर जो एंड पे वैल्यू आई है वो 2003 आई है, वो सैलवेज वैल्यू के बिल्कुल नियर आई है। अब मैं इसको ज़रा यहाँ पर जाकर बॉर्डर थिक इसका कर देती हूँ, तो आप देख सकते हैं और मैं यहाँ से इसको बोल्ड कर देती हूँ। आप देख सकते हैं 2003 की वैल्यू जो है वो आई है, जो कि स्क्रैप वैल्यू के बिल्कुल नियर आई है। अब थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मज़ीद ऑप्शंस के बारे में बताऊँगी। थैंक यू।